सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की वो याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें ज्ञानवापी मामले की 2021 से सुनवाई टल रही थी। एकल न्यायाधीश की पीठ से मामला वापस लेने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक फैसले को चुनौती भी दी गई थी। एकल न्यायाधीश की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद वाली जगह पर एक मंदिर बहाल करने का अनुरोध करने वाले वाद के सुनवाई योग्य होने की चुनौती दी गई। बता दें, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हुजैफा अहमदी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामला खारिज किया जाता है। पीठ ने कहा कि हमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट्स में ये एक बेहद ही मानक प्रथा है। ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दायरे में होना चाहिए। बता दें कि मस्जिद समिति ने मामला अन्य पीठ को सौंपे जाने को भी चुनौती दी थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से एकल न्यायाधीश पीठ से मामले को वापस लिए जाने और इसे किसी अन्य पीठ को सौंपे जाने को चुनौती दी थी। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश ने याचिका खारिज करने से पहले मामले को स्थानांतरित करने के कारणों का अवलोकन किया और कहा कि वो इसे खुली अदालत में नहीं पढ़ना चाहते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 अक्टूबर को एआईएमसी की याचिका पर सुनवाई की। 8 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद एएसआई का सर्वेक्षण पूरा हुआ। मसौदा तैयार करने को वक्त मांगा गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा था कि उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए उसे और समय चाहिए। दरअसल इसके बाद 2 नवंबर को वाराणसी की एक अदालत ने एएसआई को 17 नवंबर तक का समय दिया। एएसआई को पहले 6 नवंबर तक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपनी थी, जहां अब सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ये कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले की 2021 से सुनवाई टल रही है। एकल न्यायाधीश की पीठ से मामला वापस लेने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक फैसले को चुनौती दी गई है। फिलहाल याचिका को खारिज कर दिया गया है।